हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट का मीनिंग डिस्कस करूंगी और टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स इन द स्टॉक मार्केट वो डिस्कस करूंगी। कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर्स में ये पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स क्या हैं, या अलग अलग में भी इनके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। क्लियर हुआ? एक ऐसी जगह जहाँ पर कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स इन द स्टॉक मार्केट। अब कौन कौन से टाइप्स हैं स्पेकुलेटर्स की? पहले तो मीनिंग देखते हैं, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए, इन द स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटर्स आर ट्रेडर्स who take high risk to earn profit from price changes rather than long term investments। मीन्स कि स्पेकुलेटर्स वो व्यापारी होते हैं जो हाई रिस्क लेते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जैसे ही प्राइस चेंज होता है वो इमीडिएट शेयर्स को सेल या परचेज कर देते हैं रैदर दैन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब इनकी कौन कौन से हैं जो स्पेकुलेटर्स हैं? द मेन टाइप्स आर, फर्स्ट देखिए बुल को ऑप्टिमिस्टिक स्पेकुलेटर भी बोला जाता है। ये कैसे? देखिए, अ बुल इज़ अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज टू राइज इन द फ्यूचर। ठीक है, बुल क्या है? एक ऐसा स्पेकुलेटर है जो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस बढ़ेंगे। क्या फीचर्स हैं इसके? बाय शेयर्स एट प्रेजेंट। वो क्या करता है? पहले शेयर्स को खरीद लेता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसके प्राइजेस बढ़ेंगे। होल्ड डेम अनटिल प्राइजेस इंक्रीज। उनको होल्ड करके रखता है जब तक प्राइस बढ़ नहीं जाते। सेल लेटर टू अर्न प्रॉफिट। जैसे ही प्राइस में चेंज आता है वो इमीडिएट सेल कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, एनकरेज इज अपवर्ड मार्केट ट्रेंड को ये इनकरेज करता है। क्लियर? अब देखिए, इसको बुल क्यों कहा जाता है? वाई कॉल्ड बुल? अ बुल अटैक्स बाय थ्रस्टिंग इट्स हॉर्न अपवर्ड। क्योंकि जो एक बुल होता है वो कैसे अटैक करता है? अपने सिंगों से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए ये सिंबल है राइजिंग प्राइसेस का। क्लियर? अब इसकी एग्जांपल देखिए, इफ़ अ ट्रेडर एक्सपेक्ट ए स्टॉक प्राइस टू राइज फ्रॉम 200 टू 260, मीन्स कि अगर ट्रेडर ने एक्सपेक्ट किया है कि इसके प्राइजेस 200 से बढ़ के 260 हो जाएंगे फ्यूचर में, वो क्या करेगा? दे बाय नाउ। अब वो परचेज कर लेगा सेल और एंड सेल लेटर फॉर प्रॉफिट, और सेल कर देगा जैसे ही प्राइस में चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बुल का? अब नेक्स्ट है बियर। बियर क्या? एक पैसिमिस्टिक स्पेकुलेटर है। ये देखिए, अ बियर इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स प्राइजेस टू फॉल। बियर क्या? एक ऐसा स्पेकुलेटर है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में शेयर्स के प्राइजेस गिरेंगे, मीन्स कि नीचे आएंगे। अब इसके क्या फीचर्स हैं? देखिए, सेल शेयर्स फर्स्ट ऑफर्ड बोरोड। ठीक है, मीन्स कि वो क्या करता है? पहले शेयर्स को सेल कर देता है, जैसे ही शेयर्स के प्राइसेस नीचे आते हैं वो उनको दोबारा से परचेज कर लेता है। बाय दैम लेटर एट अ लोअर प्राइसेस। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम फॉलिंग प्राइसेस, और जो प्रॉफिट होता है प्राइस नीचे आने से वो अर्न करता है। ऑफन क्रिएट्स डाउनवर्ड मार्केट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, इसको बियर क्यों कहा जाता है? वाई कॉल्ड बियर? देखो, बियर स्ट्राइक्स विद इट्स पावर्स डाउनवर्ड, मीन्स कि बियर कैसे अटैक करता है? अपने पंजों से नीचे की तरफ। ठीक है, सिंबलाइजिंग फॉलिंग प्राइजेस। ठीक है, आपको ऐसे भी याद होगा कि बियर कैसे अटैक करता है? पंजों से नीचे की तरफ। इट मीन्स कि ये फॉलिंग प्राइजेस को सिंबल करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अ ट्रेडर हु सेल शेयर्स एट 500 एक्सपेक्टिंग दैम टू ड्रॉप टू 420। ट्रेडर्स क्या करता है? जो एक्सपेक्ट करता है बियर वाला स्पेकुलेटर, वो क्या करता है कि आज इसके प्राइस 500 है, फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट करता है कि इसके प्राइस कम हो जाएंगे 420 पर। वो क्या करता है? आज वो सेल कर देता है शेयर्स को
और फ्यूचर में जब इसके प्राइसेस कम होंगे वो फिर से उनको परचेज कर लेगा, देन बाइज देम बैक एट लोअर प्राइसेस। क्लियर हुआ पेयर का। अब नेक्स्ट है स्टैग। स्टैग मीन्स IPO स्पेकुलेटर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, स्टैग क्या है, देखो स्टैग इज ए स्पेकुलेटर हु डील्स मेनली इन न्यू इशू। वो किसके साथ डील करता है, न्यू इशू, जो न्यूली इशू हुए हैं, ठीक है, उन शेयर के साथ डील करता है। क्या फीचर्स हैं इसके, देखिए फर्स्ट है अप्लाइज फॉर शेयर इन न्यू पब्लिक ऑफरिंग। उस टाइम अप्लाई करता है शेयर्स को के लिए जब न्यू पब्लिक ऑफरिंग होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू क्विक प्रॉफिट फ्रॉम लिस्टिंग गेन। जब लिस्टिंग होती है शेयर्स की, प्राइसेस बढ़ते हैं, वो इमीडिएटली सेल कर देता है। ठीक है, सेल इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म होल्डिंग, वो लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है। जैसे ही प्राइस में चेंज आता है वो इमीडिएट सेल कर देता है शेयर्स को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ IPO प्राइस, अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो प्राइस है वो पब्लिक ऑफर किया गया वो 100 है, और जब लिस्टिंग हुआ शेयर्स, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ के 140 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 40 का। तो वो क्या करेगा, स्टैग का करेगा सेल इंस्टेंटली फॉर 40 रुपीज़ प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट है लेम डक। लेम डक मीन्स की लंगड़ा डक, बतख। ठीक है, अनसक्सेसफुल स्पेकुलेटर। अब देखिए, अ लेम डक इज अ स्पेकुलेटर हु सफ़र लॉसेज, जो लॉस को सफ़र करता है, एंड कैनॉट मीट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, जो उसने सोचा होता है उससे उलट हो जाता है। देखिए फीचर्स, यूजली हैपन्स टू बेयर। बेयर्स के साथ ये होता है व्हेन प्राइजेस राइज इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। बेयर क्या करता है, बेयर क्या सोचता है, बेयर स्पेकुलेटर जो होता है वो क्या सोचता है कि फ्यूचर में जाके प्राइजेस कम होंगे। ठीक है, बट इससे क्या उलट हो गया कि वो फ्यूचर में जाके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, अनएबल टू बाय शेयर्स बैक एट एक्सपेक्टेड लोअर प्राइजेस। अब वो खरीदने में असफल हो जाता है क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाते हैं उस शेयर्स के, एंड फेसेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। अब एग्जांपल देखिए इसकी। एग्जांपल, अ ट्रेडर सेल शेयर्स एट 400 एक्सपेक्टिंग अ फॉल। ट्रेडर क्या करता है, अपने शेयर्स को 400 पर सेल कर देता है शेयर्स को, क्या एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसके जाके और कम प्राइजेस हो जाएंगे। इंस्टेंट इसके बजाय क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ गए, कितने, 600। लॉस कितने का हुआ, 200 पर शेयर का। उसने कितने में बेचे थे शेयर्स अपने, 400, बट प्राइसेस क्या हुआ, कम होने की बजाय और बढ़ गए। ठीक है, उसको 200 का लॉस हो गया। इफ़ ट्रेडर कैनॉट अफोर्ड दिस लॉस, अगर वो ट्रेडर है जो वो इस लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, एक लेम डक। क्लियर हुआ ये, ठीक है, थैंक यू।